आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक समान त्वरित गति के लिए स्थिति समय, वेग समय तथा त्वरण समय आरेख खींचिए। बताइए कि वेग समय ग्राफ की सहायता से त्वरण तथा किसी समय अंतर में वस्तु का विस्थापन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, हम एक समान त्वरित गति सबसे पहले देखते हैं क्या क्या होते हैं। एक समान त्वरित गति होती है, ठीक है, एक समान त्वरित गति एक समान त्वरित गति होती है जिसमें त्वरण हमारा क्या होता है, नियत होता है। यानी कि जो वेग परिवर्तन की दर है, वेग परिवर्तन की दर वो क्या होगी, हमारे पास नियत होगी। ठीक है, अब यदि वेग परिवर्तन की दर नियत है तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, स्थिति समय, वेग समय तथा त्वरण समय आरेख खींचिए। तो सबसे पहले हम खींचते हैं स्थिति समय आरेख। ठीक है, एक समान त्वरण के लिए हमने इधर दो वक्र बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे स्थिति और यहाँ हम लिखेंगे समय। एक जो वक्र बनेगा हमारा, एक हमारा वक्र बनेगा इस प्रकार से और एक हमारा वक्र बनेगा इस प्रकार से। अब इस प्रकार से ऐसा क्यों बन रहा है, ऐसा इसलिए बन रहा है कि यदि हम इनकी ढाल देखें कि स्थिति समय ग्राफ की ढाल, हम जानते हैं कि स्थिति समय वक्र की जो ढाल होती है वो वेग को दिखाती है, यानी कि स्थिति समय ग्राफ की ढाल वेग को दिखाती है। तो अगर हम इधर देखें तो इधर है हमारे पास θ1, इधर है θ2। तो θ2 बड़ा है θ1 से, यानी कि मैं इसको बिंदु 1 लिखूं और इसको बिंदु 2 लिखूं तो बिंदु 1 पर वेग ज़्यादा होगा, माफ़ कीजिएगा कम होगा, किससे, बिंदु 2 से। क्योंकि बिंदु 1 पर जो वेग है, इसको थोड़ा स्पष्ट लिख लेता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु 1 से 2 पर जाने पर वेग बढ़ रहा है और चूंकि गति कैसी है, एक समान त्वरित गति है, तो अगर वेग बढ़ेगा और गति एक समान त्वरित गति है तो इस स्थिति में जो त्वरण होगा वो त्वरण धनात्मक त्वरण होगा। ठीक है, धनात्मक त्वरण होने का अर्थ क्या है कि वेग है बढ़ रहा है। अगर हम इस स्थिति की बात करें तो इस स्थिति में थीटा कोण लेने पर ये θ1 और ये θ2, तो हम यहाँ से देख रहे हैं θ1 और 2 से θ1 बड़ा है और θ2 छोटा है। ठीक है, नहीं θ1 बड़ा है θ2 से। तो इस स्थिति में बिंदु 1 पर वेग कम ज़्यादा होगा और बिंदु बी पर कम होगा, तो यहाँ पे जो त्वरण आएगा वो होगा हमारा ऋणात्मक। तो यानी कि जब भी हमारा ग्राफ इस प्रकार बन रहा है कि जो जीरो से की समय बढ़ने के साथ साथ स्थिति काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, यानी कि इस प्रकार से बन रहा है, तो ये होगा धनात्मक त्वरण का ग्राफ। और इस प्रकार, और इस ग्राफ की जो शेप है, ठीक है, हम इस ग्राफ की आकृति देख सकते हैं। इस ग्राफ की आकृति को बोला जाता है उत्तल आकृति। ठीक है, इस प्रकार की आकृति उत्तल आकृति होती है। और अगर हम इस आकृति को ध्यान से देखें तो इस आकृति में हम आसानी से पानी भर सकते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि यदि पानी भरने जैसी आकृति बन रही है, कि ऐसी बर्तन वाली आकृति बन रही है जिसमें हम पानी भर सकते हैं, तो हमारे स्थिति समय ग्राफ कैसा स्थिति समय ग्राफ का त्वरण है धनात्मक। और इस सतह को और इसको बोलते हैं हम अवतल, यानी कि ये जो ग्राफ की आकृति है, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पानी नहीं भर सकते। तो इस प्रकार की आकृति के अंदर हम पानी नहीं भर सकते, तो इसका त्वरण होगा हमारा ऋणात्मक। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से याद रखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, स्थिति समय ग्राफ। अब बात करते हैं वेग समय ग्राफ की। ठीक है, ये हमारा वेग समय ग्राफ है। वेग समय, वेग समय, हमें क्या दिया गया है,
कि ऊपर जो वेग परिवर्तन की दर है, वेग परिवर्तन की दर क्या है, नियत है, और वेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, त्वरण के बराबर होती है। तो यानी कि वेग बटा समय हमारा क्या होगा, एक तरीके से वेग परिवर्तन की दर होगा। तो यानी कि इस वक्र का जो ढाल है वो ढाल हमें त्वरण बताएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से भी हो सकता है कि एक ऊपर जा रहा है, और एक इस प्रकार से होता है कि नीचे जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि वेग समय ग्राफ का जो ढाल है, इसका ढाल क्या बताता है, वेग समय ग्राफ का ढाल बताता है त्वरण। तो इसका ढाल क्या है, धनात्मक है, क्योंकि ये एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा पे कोण बना रहा है, और ये एक्स अक्ष से क्या बना रहा है, ऋणात्मक दिशा पे कोण बना रहा है। तो अगर ये धनात्मक दिशा में कोण बना रहा है तो इसका त्वरण होगा धनात्मक, और ये ऋणात्मक दिशा में कोण बना रहा है तो इसका त्वरण होगा ऋणात्मक। और इसी स्थिति में जैसा कि हम इधर देख सकते हैं, और प्रश्न में हमसे कुछ अलग और भी पूछा है कि जो वेग समय ग्राफ है उसकी सहायता से हमें त्वरण भी ज्ञात करना है और समयांतर में वस्तु का विस्थापन भी ज्ञात करना है। तो इसमें त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें त्वरण ज्ञात करेंगे हम इस ग्राफ की प्रवणता से, कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जैसे कि ये बिंदु है हमारा जो कि t बराबर 0 पर है, उस पर वेग का मान क्या है, u है। तो ये बिंदु हमारा होगा 0, u, और ये एक t समय के पश्चात, वेग v के बराबर हो जाता है। तो इसकी जो प्रवणता लिखी जाएगी m बराबर, वो होती है हमारे पास y2 माइनस y1 v माइनस u बटा t। तो ये लिखी जाती है वेग समय ग्राफ की प्रवणता, और चूंकि हम जानते हैं कि ये सूत्र होता है जो कि त्वरण निकालने में काम आता है। अब इसके अलावा यदि हम देखें कि v माइनस यू हमारे पास क्या होगा, क्या ये हमारा v माइनस यू है, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, ठीक है, ये वाला बिंदु से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, हमारा v माइनस यू है, और ये हमारा किसके बराबर है, t के बराबर। तो ये v माइनस यू बटा t क्या हो गया, हमारा लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार होता है हमारा tan थीटा बराबर है। तो यानी कि इस वक्र का ढाल यानी कि tan थीटा बराबर है हमें त्वरण के बारे में बताता है। और इसी प्रकार इसका भी जो ग्राफ होगा, यानी कि इसमें भी tan फाई है, वो हमें a के बराबर बताएगा। बस इस स्थिति में यह है कि जो कोण है वो ऋणात्मक दिशा में बन रहा है, तो हमें फाई का मान ऋणात्मक रखना पड़ेगा, जिससे त्वरण का मान ऋणात्मक निकलेगा। और इसमें धनात्मक दिशा में कोण बन रहा है, जिससे त्वरण का मान धनात्मक निकलेगा। अब बात करते हैं कि किसी समयांतर में वस्तु का विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे इस वेग समय ग्राफ से। तो हम मान लेते हैं कि दो कोई बिंदु है इस प्रकार से, ये t1 हो गया हमारे पास और ये t2 हो गया, ठीक है। इस समय अंतराल के बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, इस समय अंतराल के बीच में हमें जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या जो विस्थापन है, वस्तु का विस्थापन है, हमें वो ज्ञात करना है। तो t1 पर हम वेग मान लेते हैं v1 और t2 पर वेग मान लेते हैं v2, ठीक है। ये चीज़ हम इस ग्राफ पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस ग्राफ पे हमने ये सब चीज़ें बना रखी है, तो हम इसको दूसरे ग्राफ पे करते हैं। तो इन दोनों समयांतर के बीच में हमें वस्तु का विस्थापन निकालना है। तो वस्तु के विस्थापन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये जो पूरा भाग है जो कि इसके मध्य आ रहा है, t1 और t2 के मध्य, t1 t2 और ये जो वक्र है इस वक्र के मध्य आ रहा है, ठीक है। अगर इसको नाम दे a b c और d, तो जो वस्तु का विस्थापन हुआ, ये छायांकित भाग है, यानी कि जो ए बी सी डी छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। किसी भी समयांतर के बीच वेग समय वक्र द्वारा छायांकित ये जो क्षेत्रफल बनेगा, यही क्षेत्रफल हमेशा वस्तु के विस्थापन को बताएगा,
ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? इस स्थिति में तो हम देख रहे हैं कि ये समलंब चतुर्भुज है, तो इस समलंब चतुर्भुज के सूत्र का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, या फिर हम इसको अलग, या फिर इन दोनों के कटान बिंदु का यदि हम ई लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि आयत ABEC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हम वस्तु का विस्थापन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कि एक चीज़ हम इसमें भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि वेग समय ग्राफ में त्वरण तथा विस्थापन किस प्रकार निकाला जाता है। अब हम देखते हैं त्वरण समय आरेख कैसा बनेगा, ठीक है। हमसे लास्ट में क्या पूछा? त्वरण समय आरेख। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इस प्रकार से ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा होगा समय, ये हमारा होगा त्वरण, और ये भी हमारा क्या होगा? त्वरण। और नीचे जो त्वरण जाएंगे ये ऋणात्मक दिशा में जाएंगे। यदि त्वरण धनात्मक है तो चूंकि हम जानते हैं अगर त्वरण धनात्मक है तो इसके ऊपर की ओर रहेगा, यानी कि जो समय वाली रेखा है, समय वाली रेखा के ऊपर की ओर होगा, तो वो धनात्मक त्वरण लिखा जाएगा इस प्रकार से। क्योंकि एक समान त्वरित गति है तो त्वरण का मान बदल नहीं सकता, तो त्वरण होगा इस प्रकार से ऊपर की ओर, धनात्मक त्वरण है। और अगर ऋणात्मक त्वरण की बात करें तो वो यहाँ पे नीचे की ओर होगा। तो यहाँ पे त्वरण कैसा है? धनात्मक है। और चूंकि हम जानते हैं कि समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा, तो त्वरण हमारा क्या हो गया? नियत हो गया। और इस स्थिति में त्वरण क्या है? ऋणात्मक, ठीक है। तो ये होगा हमारा, ये नेगेटिव में होगा। तो इस प्रकार हमने प्रश्न हल किया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।